सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। ये पैसेज जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो ये पैसेज होते हैं, ठीक है, ये ज़्यादा टफ नहीं आते हैं, तो आपको टफ के पीछे नहीं भागना है। ये पैसेज सीजीएल मेंस का हुआ है, जो 2022 में मेंस हुआ था उसका पैसेज देखिए, बिल्कुल ही इजी, बहुत ही ज़्यादा इजी पैसेज है, आराम से कर सकते हैं। इसके बाद आपको 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप 5 क्वेश्चन अपने आप सॉल्व करके बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। मेरा नाम कर्तव्य मिश्रा है और मैं डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट में वर्किंग हूँ, ठीक, एसएससी स्टेनो के थ्रू। तो आज ये पैसे देखेंगे। और देखिए, अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तभी चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे ओटीपी जैसे सब्सक्राइबर नहीं चाहिए, ठीक है, जो एक बार वीडियो देख के सब्सक्राइब तो कर लेते हैं बट दोबारा चैनल विजिट नहीं करते हैं, तो ऐसा नहीं है। आप हमारे साथ बने रहिए, तभी आपको आपके अंदर इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। फिलहाल डिस्कस करते हैं पैसेज, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। देखिए पैसेज क्या है। अ पियानो टीचर डिस्क्राइब्ड एन इंटरेस्टिंग इनकाउंटर शी had with a young lady who came to inquire about music lessons। देखो यहाँ had 2 बार है। had क्यों, हम इसको पास्ट परफेक्ट बना रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी एक बार पास्ट में आ चुका है, डिस्क्राइब्ड सेकेंड फॉर्म है। अब ये उससे भी पहले, ये डिस्क्राइब किया था उसने, वो उससे पहले की बात है, तो उसके लिए 2 बार, मतलब उसके लिए पास्ट परफेक्ट बनाते हैं। तो एक हैड हेल्पिंग वर्ब है, एक मेन वर्ब है। हाँ, तो क्या कर रहे हैं, एक पियानो टीचर ने डिस्क्राइब किया था क्या, एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, इंटरेस्टिंग इनकाउंटर। इनकाउंटर मतलब होता है किसी से कुछ बातचीत करना या फिर किसी से इनकाउंटर करना, किसी से एक घटना जैसे मान सकते हैं, ठीक। सी हैड विद आ यंग लेडी, जो एक यंग लेडी के साथ हुई थी, इनकाउंटर उसका हुआ था। हु केम, जो आई थी, टू इंक्वायर करने के लिए, पूछताछ करने के, अबाउट म्यूजिक लेसन के, मतलब संगीत की जो कक्षाएं होती हैं उनके बारे में पूछताछ करने के लिए आई थी। सी द यंग लेडी आस्क्ड हर, यंग लेडी ने उससे पूछा, किससे, पियानो टीचर से। हाउ लॉन्ग विल दिस कोर्स टेक, कितना समय लगेगा ये कोर्स, ठीक, मतलब कहना है इस कोर्स को करने में कितना टाइम लगेगा। माई फादर टेल्स मी दैट इट इज इन फैशन नाउ टू बी एबल टू प्ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड दैट आई शुड लर्न वन क्विकली। लड़की ने कहा था कि माई फादर, उसके पिता ने, मेरा पिता बोलते हैं क्या, मेरे पिता मुझसे बताते हैं, दैट इट इज इन फैशन, ये फैशन में है, नाउ फैशन में इस समय चल रहा है क्या, टू बी एबल, इस योग्य होना किसके, टू प्ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने के काबिल होना, एंड दैट आई शुड लर्न वन क्विकली, और मुझे कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट जल्दी से सीखना पड़ेगा, ठीक, सीखना पड़ेगा, समझे। आगे देखते हैं फिर क्या कर रहे हैं। आई वॉन्ट समथिंग डैट विल बी क्विक, मैं कुछ ऐसा चाहता हूँ जो बहुत जल्दी हो जाए, फास्ट हो जाए, एंड इजी लाइक, और इजी लाइक मतलब जो आसान जैसा हो, मतलब कि जैसे आसान हो ऐसा, मतलब उसने ऐसा कुछ कहा, ऐसे जैसे उसने कुछ बताया, लाइक ऐसे, ठीक, आसान हो, इजी हो, ज़्यादा टाइम न लगे, ये हो, ज़्यादा टाइम न देना पड़े, ऐसा कुछ। When the amused teacher explained that it would take a lifetime of meticulous practice to learn music, her face fell, and needless to say, she never came back। क्या कह रहे हैं when the amused teacher, amused मतलब होता है कि, मतलब एक मतलब जब उन्होंने, टीचर ने सुना तो उन्हें यार कहा, मतलब एकदम से वो सोचने में लग गई, ठीक, मतलब एम्यूज, मनोरंजन के तरीके से, ठीक, उन्होंने सोचा ऐसा कौन हो सकता है कि इतनी जल्दी सीखना चाहता है, ठीक। हाँ, तो क्या, तो उन्हें मनोरंजन तरीके से, व्हेन द एम्यूज टीचर एक्सप्लेन, उन्होंने एक्सप्लेन किया, दैट इट वुड टेक, कि यह लेगा कितना, ये लाइफ टाइम, पूरा लाइफ टाइम। आप मेटिकुलस मतलब होता है किसी चीज़ को बहुत ही अच्छे से सीखना, बहुत ही मेटिकुलसली, बहुत ही सावधानी पूर्वक प्रैक्टिस, ठीक, टू लर्न म्यूजिक सीखने के लिए। उन्होंने क्या कहा कि तुमको पूरा लाइफ टाइम सीखना पड़ेगा, और प्रैक्टिस चाहिए, मतलब ये होता है ना कि हम लोग जितना प्रैक्टिस करते हैं उतना ज़्यादा इंप्रूव होता जाता है। जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, कुछ दिन और पढ़ाऊँगा तो मेरे पढ़ाने का जो स्टाइल है वो थोड़ा और ज़्यादा चेंज हो जाएगा, और अच्छा पढ़ा सकता हूँ, ठीक। वैसा ही कि तुम जब कुछ सीखोगे तो, मतलब कहते हैं लर्निंग इज अ लाइफ टाइम लेसन, ठीक, तो लाइफ टाइम तक तुमको सीखना होगा। टू लर्न म्यूजिक, हर फेस फेल, उसका जो चेहरा था वो लटक गया,
एंड नीडलेस, और ये कहना जरूरी नहीं होगा कि सी नेवर केम बैक, कि वो दोबारा कभी वापस ना आई होगी। समझे? आगे, द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट डिस्टिंग्विशेस दोज ऑफ अस हु सक्सीड इन एनी वेंचर एंड दोज ऑफ अस हु डोंट इट दिस इंस्टेंट कॉफी एटीट्यूड। मोस्ट ऑफ अस वांट क्विकली रिजल्ट, मोस्ट ऑफ अस वांट क्विकली रिजल्ट, मतलब हम लोगों से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो क्विकली रिजल्ट मतलब बहुत जल्दी से रिजल्ट चाहते हैं। ठीक, तो हाँ, कहाँ से, यहाँ से था ना। द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना, जो एक सबसे ज़्यादा एक महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट फैक्टर है दैट डिस्ट्रीब्यूशन, जो अलग करता है किसको, दोज आप हु सक्सीड इन एनी वेंचर, वेंचर मीन्स होता है, वेंचर मीन्स होता है उद्यम, किसी चीज़ कुछ मतलब कुछ सीख रहे हैं, ठीक, कुछ काम कर रहे हैं, उद्यम, काम, व्यापार, सब वेंचर कहा जाता है। ठीक, दोज हु सक्सीड इन, जो किसी चीज़ में सक्सेस होते हैं, एंड दोज आप अस हु डांट, और जो नहीं होते हैं हम लोगों में से, इस दिस, वो क्या चीज़ है जो फैक्टर है, इंस्टेंट कॉफ़ी एटीट्यूड। एक इंस्टेंट कॉफ़ी एटीट्यूड मतलब, इंस्टेंट कॉफ़ी एटीट्यूड मतलब होता है कि कोई चीज़ तुरंत हो जाना। ठीक, इंस्टेंट कॉफ़ी हम लोग जानते हैं, कॉफ़ी पाउडर आता है, ठीक, तो वो तुरंत हो जाता है, बस दूध को गर्म किया, डाल दिया, बन गया कॉफ़ी। और एक वो आती है कॉफ़ी, फिल्टर कॉफ़ी, उसमें टाइम लगता है। ठीक, तो इंस्टेंट कॉफ़ी की बात कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ अस वांट क्विकली रिजल्ट, ज़्यादातर हम लोगों में से ज़्यादातर लोग क्या चाहते हैं, क्विकली रिजल्ट, उन्हें बहुत जल्दी से रिजल्ट चाहिए। वी वांट टू रीच द टॉप इमीडिएटली एंड गेट वर्कड अप व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग। वी वांट टू रीच द टॉप इमीडिएट, हम बहुत जल्दी से चाहते हैं, मतलब इमीडिएटली हम टॉप पे पहुंच जाएं। एंड गेट वर्कड अप, वर्क मतलब तो बहुत जल्दी से काम करने लगते हैं। ठीक, काम में व्यस्त हो जाते हैं। व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग, और जब चीज़ें खराब हो जाती हैं तो वर्कड अप मतलब एक ये भी हो सकती है, हम लोग परेशान हो जाते हैं। कब? व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग, जब चीज़ें खराब होने लगती हैं। परजिवरेंस एंड पेशेंस, परजिवरेंस दृढ़ निश्चय, एंड पेशेंस, पेशेंस पता ही होगा ना, आर फॉरगेटन वर्ड्स। कह रहे हैं परजिवरेंस और पेशेंस दोनों हम लोग, ये जो वर्ड हैं इनको हम लोग भूल जाते हैं, ये भी कुछ होते हैं हमारी लाइफ में। वी गेट अपसेट, हम अपसेट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, एंड एंग्री, और एंग्री हो जाते हैं, व्हेन अ स्किल और एक्टिविटी रिक्वायर्स अस टू पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड टाइम। कब एंग्री और फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं? जब कोई स्किल या एक्टिविटी रिक्वायर करती है, उसको क्या रिक्वायर, पुट इन, मतलब उसमें डालना होता है क्या, लॉट ऑफ एफर्ट डालने होता है और टाइम डालना होता है। मतलब ये कह रहे हैं कि जब हम कभी सोचते हैं कि जब हमें पता चलता है कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा टाइम ले रही है, ठीक, स्किल है जो एक्टिविटी है बहुत ज़्यादा टाइम ले रही है, तब हम परेशान हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, एंग्री हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। वी गेट डिजेक्टेड एंड वांट टू गिव इट अप। डिजेक्टेड में होता है निराश हो जाना, हम निराश हो जाते हैं। ठीक, एंड वांट टू गिव इट अप, और इसे छोड़ देना चाहते हैं, गिव अप कर देना चाहते हैं। बट सच थिंकिंग सर्व्स नो गुड, लेकिन जो ऐसी थिंकिंग है, ठीक, ऐसी थिंकिंग है, ये सर्व्स मीन्स मतलब कुछ देती है, ठीक, नो गुड, इससे मतलब कुछ फायदा नहीं है, कहीं मतलब ये चीज़, ऐसी जो थिंकिंग है ये किसी काम की नहीं है। ठीक, इससे कुछ होने वाला नहीं है, हम जो गुस्सा करते हैं, ठीक, अभी भी वो इतना ज़्यादा इफर्ट रिक्वायर है उसके लिए, तो मतलब ऐसी थिंकिंग रखने का कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब यही हुआ। बट सच थिंकिंग सर्व्स नो गुड, लेकिन इससे कुछ अच्छाई भी नहीं होती है इस थिंकिंग से। फॉर इट डज नॉट सॉल्व दी प्रॉब्लम, क्योंकि ये जो है प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करती है। लाइफ इज टफ फॉर दोज विद एन इंस्टेंट कॉफी एटीट्यूड, लाइफ उनके लिए टफ, लाइफ इज टफ, लाइफ टफ है फॉर दोज उनके लिए, विद जो है किसके साथ, एन इंस्टेंट कॉफी एटीट्यूड, जो इंस्टेंट कॉफी एटीट्यूड वाले लोग हैं उनके लिए लाइफ टफ है। आगे, सक्सेस, रियल सक्सेस एंड हैप्पीनेस कम टू दोज हु हैव अ ब्रेड मेकिंग एटीट्यूड। इतना पढ़ते हैं, क्या सक्सेस है, रियल सक्सेस है, और जो हैप्पीनेस है वो उनके पास आती है, हु हैव अ ब्रेड मेकिंग एटीट्यूड, जिनके पास एक ब्रेड मेकिंग एटीट्यूड है। अभी ये ब्रेड मेकिंग एटीट्यूड क्या होता है ये देखते हैं। दोज हु आर विलिंग टू नेड दी डो, नेड
नेट नेट दी डो मतलब क्या होता है, ठीक, इसका मतलब होता है, देखो के एन ई होता तो नहीं होता ना ठीक, नीड दी डो या नीड, पता नहीं क्या पढ़ते हैं, प्रोनाउंसिएशन पे मत जाइए ठीक है। नीड दी डो मीन्स क्या होता है, इसका मतलब होता है आटा गूंथना। तो क्या करें, दोज हु आर विलिंग, जिनके अंदर शक्ति है, जो पावर, जो क्षमता रखते हैं, जो सोचते हैं कि जो मतलब ताकत रखते हैं किसकी, आटा गूंथने की, वेट फॉर आवर्स फॉर इट टू राइज, और फिर वेट करते हैं कि वो फिर से राइज हो, मतलब फिर से उठे, मतलब आपने सुना हो खमीर उठता है, ठीक। वेट फॉर आवर, घंटों तक इंतजार करते हैं, फॉर इट टू राइज, उसके उठने के लिए, ओनली टू पंच इट डाउन एंड नीड सम मोर, ऑनली, क्यों, किस लिए वेट करते हैं, केवल के ऊपर उठे फिर उसको पंच इट डाउन करें, मतलब फिर उससे उसको दबाएं, ठीक, फिर उसको कुचलें, ठीक, आटा मतलब जैसे गूंथा जाता है इसका मतलब, एंड नीड सम मोर, और फिर से उसको गूंथें, वेट फॉर अनदर कपल ऑफ आवर्स, और उसका फिर कई घंटे इंतजार करते हैं, टू राइज अगेन, दोबारा उठने के लिए, एंड देन बेक इट बिफोर इट इज रेडी टू बी ईटन, और फिर इसको बेक किया जाता है, पकाया जाता है, बिफोर, पहले, इट इज रेडी टू बी ईटन, खाने के योग्य बनने से पहले उसको भी पकाया जाता है। मतलब सोचिए, पहले आटे को गूंथा जाता, फिर उठता, फिर गूंथते हैं, उसके बाद फिर उसको कितना इंतजार करते हैं, तब पकाते हैं, तब कहीं खाने के योग्य होता है, ठीक। और जो इंस्टेंट कॉफ़ी होती है तुरंत बन जाती है। आगे स्लाइड में चलते हैं। नथिंग इज इंस्टेंटेनियस, क्या कह रहे हैं, नथिंग इज इंस्टेंटेनियस, कुछ भी ऐसा नहीं है जो तुरंत हो जाता, मतलब कुछ भी तत्काल नहीं होता है। फॉर एवरी इंडेवर, वेदर इन द एरिया ऑफ कैरियर, academics, music, sport, relationships, physical fitness, or even in spirituality, it is a long arduous journey. For every endeavor, हर चीज में हम अगर प्रयास करें, चाहे मतलब हर चीज के प्रयास में, हर चीज प्राप्त करने में, वेदर चाहे इन द एरिया ऑफ कैरियर, चाहे वो कैरियर के एरिया में हो, एकेडमिक्स में हो, म्यूजिक सीखने में हो, स्पोर्ट में हो, रिलेशनशिप में हो, फिजिकल फिटनेस में हो, और इवन इन स्पिरिचुअलिटी, मतलब हम चाहे अध्यात्म के भी रास्ते में अगर जाते हैं, इट इज लॉन्ग, तब भी वो लंबा है, आर्डुअस है, कठिन है, आर्डुअस जर्नी, और कठिनाई से भरी हुई जर्नी होती है। अभी हम कोई स्पोर्ट के लिए प्रिपेयर करते हैं तो इतनी जल्दी होने जाता, रिलेशनशिप भी बहुत ज़्यादा एफर्ट मांगती है, यह तो सबको पता ही होगा आगे, ओनली इफ वी आर विलिंग टू पुट इन दी टाइम, painstaking effort and have faith, can we get result। क्या कह रहे हैं, only if we are willing, केवल तभी जब हमारे अंदर विलिंग है, मतलब हमारे अंदर क्या कह सकते हैं, तैयार, मतलब एक तरीके से कि अगर हम तैयार हैं, केवल तभी जब हम तैयार हों, टू पुट इन टाइम, पुट इन टाइम मतलब कि मतलब समय पर प्रयास करने के लिए, ठीक, मतलब हाँ यही तो होगा ना, पुट इन टाइम, ओनली इफ वी आर विलिंग टू पुट इन दी टाइम, ठीक, पुट इन दी टाइम, मतलब सिर्फ अगर हम समय पुट अप कर सकें, पेनस्टेकिंग एफर्ट, जो ऐसे एफर्ट जो इसमें मतलब पेनस्टेकिंग मतलब मेहनत, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती हो जिसमें, ऐसे एफर्ट, एंड हैव फेथ, हमारे अंदर जब फेथ होता है, कैन वी गेट रिजल्ट, तभी हमको रिजल्ट मिल सकता है, नहीं समझे, मतलब कहना है सिर्फ अगर जब हम बहुत ज़्यादा अगर हम समय, मेहनत और विश्वास जब हमारे अंदर होगा, समय हम दे सकें और मेहनत कर सकें, हमारे अंदर विश्वास होगा, तभी हमको रिजल्ट मिलेगा। इफ़ वी डोंट एक्सेप्ट दिस डिफ़िकल्ट बट ट्रू फैक्ट ऑफ लाइफ, अगर वी डोंट, हम नहीं एक्सेप्ट करते हैं, दिस इज डिफ़िकल्ट, कठिन, लेकिन ट्रू फैक्ट को, जीवन के, आवर लाइफ्स विल बी फार फ्रॉम बीइंग हैप्पी एंड फुलफिलमेंट, हमारी लाइफ क्या होगी, आवर लाइफ विल हो जाएगी फार दूर फ्रॉम बीइंग हैप्पी एंड फुलफिलिंग से। आगे, फार वी मे नॉट मेक दैट एक्स्ट्रा एफर्ट which can change the course of life dramatically for the good। क्या कह रहे हैं, फॉर मीन्स होता है इसका मतलब क्योंकि, वी मे नॉट मेक द एक्स्ट्रा एफर्ट, हम एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करेंगे, which can change the
कोर्स, कोर्स मीन्स रास्ता, अगर हम एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करते जो व्हिच, कौन से एफर्ट, व्हिच कैन चेंज, जो चेंज कर सकते हैं द कोर्स ऑफ लाइफ ड्रामेटिकली फॉर द गुड, मतलब हम अगर एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करेंगे, ऐसे एफर्ट जो हमारे लाइफ के रास्ते को चेंज कर सकते हैं फॉर द गुड, अच्छाई के रास्ते में। नहीं समझ में आया? देखो फिर से, तो क्या कह रहे हैं, मेरे खुद नहीं समझ में आया क्या लिखा है, पढ़ते हैं एक बार फिर देखते हैं। फॉर वी, देखो मैं इसलिए आपको समझा पाता हूँ क्योंकि जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है मैं नहीं, मुझसे सेंटेंस मुझे नहीं समझ में आया, इसीलिए मुझे पता चल जाता है आपको आ पाता है या नहीं। ठीक है, फॉर वी मे नॉट मेक दैट एक्स्ट्रा एफर्ट व्हिच कैन चेंज द कोर्स ऑफ लाइफ ड्रामेटिकली फॉर दी गुड, क्योंकि कह रहे हैं फॉर, क्योंकि वी मे नॉट मेक दी एक्स्ट्रा एफर्ट, क्योंकि हम जो हैं एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं कर पाएंगे, कौन से एफर्ट, व्हिच कैन, जो कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, दी कोर्स, ठीक, कोर्स मतलब रास्ता या फिर दिशा, लाइफ की, ड्रामेटिकली नाटकीय रूप से बदल सकते हैं, फॉर दी गुड, अच्छाई के लिए, ठीक, अच्छे के लिए, ये इसका कहने का मतलब है। The major problem with these instant coffee solution are that they are invariably short-lived। क्या कहते हैं, द मेजर प्रॉब्लम, जो मुख्य प्रॉब्लम है किसके साथ, विद दीज इंस्टेंट कॉफ़ी, जो इंस्टेंट कॉफ़ी एटीट्यूड वाले लोग हैं, सॉल्यूशन आर दैट दे आर इनवेरिएबली शॉर्ट लिव्ड। ये इंस्टेंट कॉफ़ी सोल्यूशन होगा क्या यहाँ, देखो, द मेजर प्रॉब्लम विद दीज इंस्टेंट कॉफ़ी सोल्यूशंस, हाँ ये इंस्टेंट कॉफ़ी सोल्यूशन है, इंस्टेंट कॉफ़ी सोल्यूशन के एटीट्यूड वाले जो लोग हैं उनके साथ मेजर प्रॉब्लम क्या है कि दे आर इन, देखो वेरिएबल मतलब होता है जो चेंज हो सके, इनवेरिएबल जो चेंज नहीं होते हैं, ठीक, शॉर्ट लिव्ड, और शॉर्ट लिव्ड होते हैं, मतलब इंस्टेंट कॉफ़ी सोल्यूशंस की सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, ठीक, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि वो हमेशा वो कभी चेंज नहीं होते हैं और शॉर्ट लिव्ड होते हैं, बहुत ही कम समय के लिए होते हैं, अल्पकालिक होते हैं, ये कह सकते हैं। इफ वी स्टबर्नली रिफ्यूज टू गिव अप दिस सर्च फॉर क्विक सोल्यूशन, ऑल वी डू इज एंड अप ऑन द रॉन्ग ट्रैक। कह रहे हैं अगर हम स्टबर्नली जिद के साथ रिफ्यूज करते हैं किस चीज़ को, टू गिव अप करने को, छोड़ने को, दिस सर्च, जो रिफ्यूज करते हैं सर्च गिव अप करने के लिए फॉर द क्विक सोल्यूशन, मतलब ये कहते हैं कि हमारे अंदर क्या है कि हम कोई भी चीज़ को जल्दी, किसी चीज़ की जल्दी किसी चीज़ के सोल्यूशन के लिए जल्दी हमारे अंदर होता है कि जल्दी से सोल्यूशन मिल जाए, और इसको हम छोड़ते नहीं, इसके लिए जिद करते हैं छोड़ने के लिए, मतलब हम मना करते हैं, गिव अप नहीं करेंगे, हमें यही चाहिए, जल्दी सोल्यूशन चाहिए। तो ऑल वी डू इज, जो भी हम करते हैं, इज एंड अप, वो खत्म होता है ऑन द रॉन्ग ट्रैक, एक गलत रास्ते पर ही पहुंचते हैं। क्या मतलब ये है कि फिर हम जो भी करते हैं उससे हमें गलत रास्ते पे ही पहुंचते हैं। तो इस तरह से पैसेज खत्म होता है। क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इंस्टेंट कॉफी एटीट्यूड। इंस्टेंट कॉफी एटीट्यूड क्या होता है बताओ। पैशन टू लर्न समथिंग ना, शॉर्ट लिव्ड प्लेजर, प्लेजर मीन्स किसी चीज़ का बहुत ही ज़्यादा सुख, मतलब सुख होना, प्लेजर होना, बट शॉर्ट लिव्ड ना। एक्सपेक्टिंग क्विक रिजल्ट, हाँ इंस्टेंट कॉफी तुरंत ही रिजल्ट मिलना चाहिए, ये होता है। नेक्स्ट, व्हाट एन एक्टिविटी रिक्वायर टू मच एफर्ट वी फील। कह रहे हैं व्हाट एन एक्टिविटी रिक्वायर टू मच एफर्ट वी फील, बताओ, बताइए। व्हाट एन एक्टिविटी रिक्वायर्स टू मच एफर्ट वी फील, तो बताइए व्हिच क्या होता है, ठीक, जब हमको लगता है कि बहुत ही ज़्यादा एक्टिविटी रिक्वायर होती है, ठीक, तो क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, हाँ होता है। हैप्पी तो होते ना, हमें पता रहता है बहुत ही ज़्यादा टू मच एफर्ट है तो हम हैप्पी हो जाए ना, इंस्पायर भी नहीं होते, फुलफिल भी नहीं होते ना। पहले होगा, Why did the young lady approach the piano teacher for music lessons। कह रहे हैं जो यंग लेडी है वो क्यों गई थी लेसन सीखने के लिए।
द पियानो टीचर वॉज हाईली एकम्प्लिश्ड, कहीं बताया नहीं गया। शी वॉज विलिंग टू प्रैक्टिस हार्ड टू बिकम ए सक्सेसफुल, नहीं, उसने सुना कि टाइम लगता है तो परेशान हो गई थी। इट वॉज कंसिडर फैशनेबल टू बी एबल, हाँ, उसके पिता ने क्या बताया था कि ये फैशनेबल है। शी वॉज ए म्यूजिक लवर, नो, म्यूजिक लवर नहीं थी, नहीं सीखती वो। व्हाट काइंड ऑफ एटीट्यूड डज द राइटर एडवोकेट फॉर द लाइफ ऑफ फुलफिलमेंट, कह रहे हैं लाइफ को फुलफिलमेंट के लिए किस टाइप का एटीट्यूड, किस प्रकार का एटीट्यूड राइटर बोलता है होना चाहिए। वन ऑफ परजिवरेंस एंड पेशेंस, हाँ ठीक, हमारे अंदर दृढ़ता हो और पेशेंस हो, सही है पहला ही। व्हाट डज ब्रेड मेकिंग एटीट्यूड कंसिस्ट ऑफ, कह रहे हैं जो ब्रेड मेकिंग एटीट्यूड है वो किससे बनता है। इंस्टेंटस रिजल्ट, इंस्टेंट मतलब तुरंत रिजल्ट ना, पेन स्टेकिंग एफर्ट, हाँ, क्या होता है कि एक पेन स्टेकिंग एफर्ट है, बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है एफर्ट में। फ्यूटाइल लेबर ना, टैलेंट एंड स्किल, नो। तो इस तरीके से क्वेश्चन होते खत्म खत्म भाई, टाटा बाय बाय। आप बताएंगे अगर आप अभी तक देख रहे हैं, वैसे देख नहीं रहे होंगे हमको पता है फिर भी अगर देख रहा है कोई तो कमेंट में बताइए आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर चैनल नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।